कोई जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, फिर जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, मेरा महादेव फिर तैयार होकर बैठ गया। मेरे महादेव कहते हिम्मत मत हारना, फिर तैयार होकर आगे बढ़ना, फिर मेहनत करना, फिर कर्म करना, बढ़ोगे आगे जरूर बढ़ोगे, पीछे नहीं हट सकते। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दूषण नाम का वो राक्षस आया, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर पीता, बड़ा दुखी। ब्राह्मणों ने हाहाकार मचा रही है, हो क्या रहा है? हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते थे, विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, बच्चा मरा हुआ मिलता क्या? सारे ब्राह्मणों की आंख में आंसू रहने लगे। अपनी अवंतिका में जरूर कोई बात है, शायद अपने को अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। इस अवंतिका को अपन छोड़ दो। सुन लेना जरा जीजियों, जरा से इस कथा का। अपनी अवंतिका में जरूर दोष है, इसलिए अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। ये आपके साथ में भी कई बार हुआ है। अपने घर में जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए अपन को घर बदलना पड़े, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु दिखाया, उन्होंने कहा ये मकान सही नहीं बना, इसकी सीढ़ी इधर से कर दो, बाथरूम का पाइप इधर कर दो, बेडरूम इधर कर दो, भोजनशाला इधर कर दो। हमने पितृ दोष भी देखा, वास्तु दोष भी देखा। शिव महापुराण कथा कहती है अपने कर्म का दोष नहीं देखा, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं उसी के अनुसार तो फल मिलेगा। देखा हमने, सारे ब्राह्मणों ने विचार करा ये अवंतिका में जरूर कुछ है, हमें अवंतिका छोड़ना पड़ेगी। हम भी विचार करते हैं जब हमारा व्यापार नहीं चढ़ता, हमारे घर में क्लेश होता है, हमारे घर में परेशानी आती है, हमारे घर में कष्ट आता है, हमारे घर में बीमारी आती है, तब हम सोचते हैं ये मकान नहीं फल रहा, ये जमीन नहीं फल रही, ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये दुकान नहीं फल रही, दुकान छोड़ना पड़ेगा। जैसा तुम सोच के बैठी हो कि ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ दो, दुकान नहीं फले तो इसको छोड़ दो, और जिस भेरू के साथ तुम्हारी शादी हुई और जिस जगदम्बा के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ और वो नहीं फले तो ठीक है छोड़। ये भी अपशब्द बोलती है, ये भी आड़ा तड़ा बोलती है, ये भी गाली देती है, ये आड़ा तड़ा बोलती है, मैं इसको छोड़ दो। नहीं, उसको निभाओ, उसको निभाना है। निभाना। भगवान किसी को भी बुरा बनाकर पैदा नहीं करता संसार में। अभी कथा में कहा किसी कबाड़े को भगवान ने जन्म नहीं दिया, वो किस्मत वाले को जन्म दिया है। और तुम्हारा विवाह जिसके साथ हुआ है वो नारी भी किस्मत वाली है, और आपका विवाह जिस पुरुष के साथ हुआ है वो पुरुष भी किस्मत वाला है, साधारण नहीं हो। ये दुनिया में दोष है जो आपको दोष बता देते हैं कि ये इसके कदम पड़े तब से ऐसा हो गया। कई माताएं कह देती हैं इसका पांव पड़ा जब से हम बर्बाद हो गए, इसका चरण पड़ा जब से ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, किसी के कदम से कोई बर्बाद नहीं होता, ये अपने कर्म से बर्बाद होता है। जो पूर्व में करा उसको भी तो भोगना पड़ेगा। जी हमने अभी का तो देख लिया, पूर्व का तो देखेंगे। तुम यहां से जाओ और राजवाड़ा पे किसी लड़के को 8-10 लेडीज चप्पल से मार रही हो, और गांव के लोग पूरे राजवाड़ा वाले किसी को मार दे या किसी व्यक्ति को मार दे, या मान लो 3 बत्ती चौराहे पर या पलासिया पर किसी व्यक्ति को कोई मार रहा है, और तुमने जाकर देखा बेचारे को कितना मार रहे रे, बेचारे को कितना मार रहा है। एक लड़के को इतने सारे लोग मार रहे हैं, एक व्यक्ति को इतने लोग मार रहे हैं, तो तुमको दुख नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, दुख होगा ना कि बेचारे को क्यों मार रहे हैं। अब तुमने खड़े होकर देखा, थोड़ी देर बाद तुम्हें मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने एक 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया, तो तुम छोड़ोगी क्या? तुम भी फिर चप्पल उठा के तो 2-4 तो और दे जा में देख डर के। अभी तक तुमको मालूम नहीं था किसने गलत काम किया, अब तुम्हें मालूम पड़ा, तब तुमने उसको चप्पल से मारा, तब तुमने उसको अपशब्द कहा, तब तुमने उसको 2 थप्पड़ मारे। उसी तरह हम पूर्व में क्या कर कर आए हैं ये हमको अभी तक नहीं मालूम है। जब हम कर्म का भोग भोगते हैं तब भगवान से कहते हैं मैंने कौन सा कर्म किया होगा। भगवान कहते हैं हेरी कमला, मैं पहले का नहीं बता सकता,
नहीं तो मैं तुझे बताता जरूर, ये कर्म का भोग है जो भोगना है। हमें किसी को दोष नहीं देना है, इसका पांव पड़ा ऐसा हो गया, उसने ऐसा हो गया, ये मकान नहीं फल रहा, ये दुकान नहीं फल रही, ये बेकार हो गया। जमीन महारानी, पृथ्वी भूमि कभी बुरी नहीं होती। मेरी माँ है पृथ्वी, वो तो सबका भला करती है 24 घंटे, वो कभी बुरी नहीं होती। फिर लोगों ने कह दिया उसने कुछ कर दिया होगा। मैं 3 दिन से देख रही हूं मेरे दरवाजे पर कोई नींबू पटक के जा रहा है, मैं 3 दिन से देख रही हूं। जी कैमरा लगा दे। जब कहा कैमरा लगाते तब समझ में आया, सब्जी वाला निकलता था, उसकी डलिया नीचे से टूटी गई थी, नींबू नीचे गिर जाता था, कभी कभी मिर्ची भी गिर जाती थी। तो ये भी बोली कभी कभी कोई मेरे यहां नींबू पटक, कभी कभी 3-3 मिर्ची पटक जाता, कभी तो कोई मेरे दरवाजे पे रख के चले जाता। गुरुजी हम कहते तुमको ऐसे मिलते हैं, हमारे यहां ऐसा कोई नहीं मिलता। नींबू पटक जानी तो हम कुबेरेश्वर धाम में अचार बनवा के सबको खिलवा दें। तुम्हारे कोई मिले नींबू पटकने वाले, मिर्ची पटकने वाले? दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करने वाले होते तो सबसे पहले अंबानी और टाटा को छोड़ देते, उन्हीं पर करके बैठ जाते। कौन छोड़ता? जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, ओहदे पर बैठते हैं, थोड़ी सी विद्या करते उनको निपटा देते। पर वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहा है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई विद्या है। ये हमारे कर्मों का खेल है, उसको हमें भोगना है, उसके अनुसार हम भोग रहे हैं। इसलिए उस कर्म के खेल को समाप्त करने के लिए केवल एक सार है। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम धारा। भगवान का नाम लिए जाओ, भजन किए जाओ। जब बार 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 भजन करोगे, जैसे चप्पल काट रही है तो उसको रोज 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 पहनो। एक बार काटेगी, उसके बाद काटेगी। अरे बोलो तो जम के, जूता काटेगा रोज पहनो, रोज पहनो। एक बार छाला होगा, एक बार काटेगी। तो अपन क्या 800 रुपए की चप्पल फेंक देंगे? काट गई, आज के बाद नहीं पहनूंगी, जा। तो दूसरी तैयार बैठी है, देवरानी ने कह दिया जीजी मैं पहन लूं, नहीं, काय को पहन लेगी? मैं भले काटे, काटने दो। एक बार काटेगी, 2 बार काटेगी, 3 बार काटेगी, रोज रोज काटेगी, फिर छाले वाली जगह भी प्लेन हो जाएगी और चप्पल पहन के फिर अपन मटक क्या कर लेगी? फिर चप्पल अपना क्या बिगाड़ लेगी? उसी तरह एक बार दुखाएगा, 2 बार दुखाएगा, 3 बार दुखाएगा, 1 बार कष्ट आएगा, 2 बार कष्ट आएगा, 3 बार कष्ट आएगा। कितनी बार भगवान देगा? तुम भजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। भजन के बल पर वो कष्ट भी मिट जाएगा। महादेव कहेगा आजा, अब मैं तुझे गले लगा लेता। कितना देगा? दे दे, करो भजन। दूषण ने उपद्रव मचाया, ब्राह्मणों ने सोचा अवंतिका छोड़ दो। तब वेद प्रिय ब्राह्मण के पास सूचना गई, सारे ब्राह्मण अवंतिका छोड़ रहे हैं। वेद प्रिय ने कहा अवंतिका क्यों छोड़ना? ये अवंतिका तो हमारी जान है, ये पृथ्वी, ये घर, ये मकान हमारा है। हम लोगों के कहने पर इसको कैसे छोड़ दें? घर नहीं फल रहा, किसी ने कह दिया घर नहीं फल रहा, तुमने घर छोड़ दिया। अब किराए के मकान में रह रहे हो, घर बेचकर जो पैसा मिला था सारा के सारा बर्बाद हो गया। अब कर्जे में लदालूम हो गए, मकान भी किराए, दुकान भी किराए की, सब किसी के कहने पर छोड़ दिया तुमने कि मकान अच्छा नहीं है छोड़ दो, दुकान अच्छी नहीं है छोड़ दो। मत छोड़ना, आखिरी दम तक मत छोड़ो, पड़े उसी में चला दो। नहीं छोड़ी। संगी छूटे, साथी छूटे, छूटे जग सारा, पर एक नहीं छूटे वो महाकाल हमारा। सब छूटे, छूटने दो। आपको उसमें भय व्यक्त नहीं होना चाहिए, होगा देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या दिक्कत। वेद प्रिय ब्राह्मण ने कहा अवंतिका नहीं छोड़ना चाहिए। जरा सा कष्ट आए और अवंतिका छोड़ दो, ये कहां का तरीका है? अवंतिका नहीं छोड़ना। क्या करना चाहिए? भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, शंकर भगवान की आराधना करो। शिव की आराधना, शिव की आराधना करने से जरूर हमें उसका फल प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और जब हमें उसका फल मिलेगा और उसका आनंद हमको अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित।
करो आप शिव की आराधना। कहा भगवान शंकर की आराधना करना तो हम तो पहले से कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले रोज भगवान का आराधना करते, रोज पूजन करते, रोज अभिषेक करते, रोज अर्चना करते। फिर करो। वेद प्रिय ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा जाओ। वेद प्रिय ने कहा पुत्र आप जाओ और जाकर जरा मिट्टी लेकर आओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। थोड़ा मिट्टी लाइए, पार्थिव शिवलिंग बनाना है। जाओ चले। और जब चले पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी लेने के लिए, वेद प्रिय जी के पुत्र हरप्रिय आज माटी लेने के लिए जा रहा है। अवंतिका की मिट्टी उठाकर लाया, बाहर गया, मिट्टी लेकर आया। पिता ने कहा पुत्र ये तुम कहां की मिट्टी लेकर आए हो? पुत्र ये मिट्टी कहां की है? क्यों पिताजी हुआ क्या इस मिट्टी में? कैसा? पुत्र ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है, ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल है, पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है। ये कहां की मिट्टी है? कहां से मिट्टी लाए? कहा पिताजी आपने कहा था कि अवंतिका की मिट्टी, बाहर जाओ और मिट्टी लेकर आओ। मैं तो मिट्टी लेकर आ गया। ये मिट्टी मुझे नहीं मालूम लाल काय से हो रही है। इतने में पास में बैठा हुआ एक ब्राह्मण कहता है वेद प्रिय जी अभी आपको कहा था कि ब्राह्मणों के बच्चों के रक्त गिर रहे हैं, पूरी पृथ्वी लाल हो जा रही है, अवंतिका लाल हो जा रही है, जरूर इस पे भी रक्त गिरा होगा। उन्होंने वेद प्रिय ने हर प्रिय को कहा हर प्रिय इस मिट्टी को वापस बाहर फेंक दो, श्रेष्ठ जगह की मिट्टी लेकर आओ, जो अच्छी मिट्टी हो वो लेकर आइए। फिर सुन लीजिए जरा अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा। कभी मौका मिले जीवन में, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ, अपने गमले में, अपनी जमीन में, कहीं शुद्ध जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे से या किसी ऐसी जगह से मिट्टी लो जिस मिट्टी पर कोई ने गलत कृत्य ना करा हो, कहीं अच्छी हो, शुद्ध हो, वो भाव देखकर लाओ उसको। गंगा का जल छीटो, नर्मदा का पानी छीटो, छिपरा का जल छीटो, जो तुम्हारे पास में पवित्र भाव हो वो छीटो। ना हो तो उसमें बड़े आनंद के साथ सादे जल का गंगा यमुना सरयू छिपरा सरस्वती सबका स्मरण कर कर जल छीटो और उसको शुद्ध बनाओ, पवित्र नदी का जल छीटो। अब लोग क्या करते हैं कि मिट्टी चाहिए तो ये जो बीच में डिवाइडर नहीं बने होते रोड के बीच में, जहां पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहीं की मिट्टी ले जाते हैं। अब हमने कई बार देखा गाड़ी से चलने वाला तो 2 मिनट में पिचकारी चला जाता है। मैं पूरी मिट्टी में, अब तो खैर इंदौर में तो नहीं है ऐसा कि इंदौर तो अब बाबा की कृपा से सुधर गया है, अब लोग गंदगी इतनी नहीं करते हैं और सब आनंद में रहते हैं, ये सबसे बड़ी। इतनी गंदगी तो नहीं है, पर फिर भी पहले लोग वहां थूक देते थे, कर देते थे। श्रेष्ठता महाराज, श्रेष्ठ जगह की मिट्टी ला। हर प्रिय को भेजा, हर प्रिय जाओ मिट्टी लेकर आओ। 7 वर्ष का पुत्र हर प्रिय अपने पिता के कहने पर अवंतिका नगरी में मिट्टी लेने जाता है। मिट्टी देखने के लिए पूरी अवंतिका में घूमता है, अवंतिका के चारों खूंट पर घूम कर आता है, सब दूर घूम कर आया, पर कहीं उसको रक्त में सनी हुई मिट्टी ही मिली। साधारण मृदिका, साधारण मिट्टी उसको हर प्रिय को नहीं मिलती है। हर प्रिय अब लगता है कि मेरे पिता, अगर मैं घर गया बिना मिट्टी के गया तो मेरे पिता मुझे अपशब्द कहेंगे, चिल्लाएंगे, क्रोध करेंगे, तो क्या करूं? हर प्रिय ने वहीं एक आसन लगा लिया और आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे हर प्रिय तप साधना में डूब गए। जो तप साधना में डूबा
तो इसको स्मरण आया कि मैं तब तो करूंगा, पर मैं नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी के मन में वेद था ना, मां आप मुझे कह रही हो कि वन में भगवान मिलता है, मैं भजन किसका करूंगा? नारद जी तो चले गए, ध्रुव जी तो चले गए, देवर्षि नारद ने कहा कि तू भगवान नारायण का भजन करता, वो नारायण का भजन कर। अब हरप्रिय किसका भजन करे? हरप्रिय ने विचार करा। एक बार मेरे पिताजी ने कहा था भगवान नारायण की भक्ति प्रहलाद, ध्रुव आदि करते हैं, उसी तरह जो भक्ति करता है भगवान मिलता है। हरप्रिय ने भगवान नारायण की भक्ति करना प्रारंभ करी। ऐसी भक्ति हरप्रिय ने करी कि वैकुंठ लोक हिलने लगा। भगवान विष्णु रूप बदल बदल कर आते और हरप्रिय के पास में आकर खड़े हो जाते। हरप्रिय 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 नेत्र नहीं खोलता। भगवान फिर गए, भगवान विष्णु ने दूसरा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने तीसरा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने चौथा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने पांचवा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने छठा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने सातवां रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने आठवां रूप रखा, फिर आए, और भगवान विष्णु ने जब नवा रूप रखा, तब भगवान विष्णु जब सामने आकर खड़े हुए, हर नेत्र खोल लिए। हरप्रिय बच्चा था, उसने आंख खोलकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप आए हो? आपसे पहले भी 8 बार किसी ने आवाज लगाई थी। भगवान विष्णु ने 8 नारायण को वहां खड़ा कर दिया और 9वें नारायण के रूप में भगवान वहां खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ। हरप्रिय किस लिए तप करा है? मेरे पिता ने मिट्टी मंगवाई है। हरप्रिय इस अवंतिका के 7 स्थान पर जाकर खड़े हो जाना, और 7 स्थान में से तुम मुट्ठी भरकर जहां से मिट्टी लोगे वो मिट्टी पवित्र कहलाएगी। हरप्रिय जब पलट कर जाने लगा तो भगवान विष्णु से कहता है, नारायण आप चले जाओगे तो अवंतिका तो खाली हो जाएगी। आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, ऐसे ही अवंतिका में आप 9 नारायण विराजमान क्यों नहीं हो जाते? भगवान 9 नारायण बनकर अवंतिका में विराजमान। 9 नारायण बनकर भगवान अवंतिका में विराजमान हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ हरप्रिय, तुम 7 जगह से जहां मुट्ठी भरकर मिट्टी को उठा लोगे उस जगह की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। 7 जगह पर हरिप्रिय ने मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाना प्रारंभ करा। जहां से मुष्टिक भरता था हरिप्रिय, वहां सरोवर बन जाता था। आज भी उस जगह पर जहां से हरिप्रिय ने 7 जगह से मिट्टी को ग्रहण करा, वहां 7 सागर बन गए हैं। पूरे के पूरे अवंतिका नरेश की नगरी 7 सागर बन गए। मुष्टिका में उठाई मट्टी को और मट्टी लेकर अपने पिता को दिया। पिताजी ने उस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब पूजन क्रम में बैठे, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए बैठे। शिव सारे ब्राह्मणों को जितनी मृदिका लाए गए थे उसमें से अंश अंश मात्र ब्राह्मणों को दी और ब्राह्मणों ने शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन किया, वेदप्रिय ब्राह्मण ने, हरप्रिय ने लाकर दिया। सारे ब्राह्मण जितने भी थे सबने सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। बड़ा सुंदर सुंदर शिवलिंग का जब निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ किया, उसी समय पर सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर की आराधना कर विनती करी, भोलेनाथ हे देवाधिदेव महादेव कृपा करिए। देखिए, एक अकेले बैठकर भजन करना और एक सामूहिक बैठकर भजन करना, बहुत अंतर है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का जो पवित्र स्नान होता है वो भगवान के भजन से होता है। एक दिन में
मनुष्य को 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना चाहिए, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता है। अब 3.5 करोड़ बार तो कोई भगवान का नाम लेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? कथा में जाकर बैठ जाओ। भगवान की कथा में जाकर जब बैठोगे, सब इतने लोग एक साथ में मिलकर जब भगवान का भजन करेंगे, वो भजन करते करते जब वाणी से निकलेगा, टकराएगा, बिखरेगा, कण 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 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाएगा, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। करो भजन भगवान का। प्रार्थना में वो बल है। प्रार्थना में वो बल होता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब भगवान का भजन करते हैं, आप जब नाम कीर्तन करते हैं, आप जब मंत्र स्मरण करते हैं, उस मंत्र स्मरण में, उस प्रार्थना में वो बल उत्पन्न हो जाता है कि भगवान उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है, उस जगह पर आ जाता है। अभी कथा में वर्णन किया था इससे पहले, जो कानपुर की कथा हुई, उस कानपुर की कथा में कहा था हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ऐसा ग्राउंड देखा जाता है, फिर उसमें चूने से एच लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? एच। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? धरो 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 धरो। एच बना होता है। एच का मतलब होता है हाँ, मतलब आप अपना हेलीकॉप्टर यहां पर उतार सकते हो। हेलीकॉप्टर वाला नीचे एच देखता है, हेलीपैड देखता है और हेलीकॉप्टर उतार लेता है। उसी तरह रोज प्रतिदिन मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण के लिए जाते हैं। जहां ये शिव महापुराण की कथा होती हुई दिखती है, मेरे भोलेनाथ भी अपना हेलीकॉप्टर अपने नंदी को नीचे उतार लेते। क्या मिलता है शिव महापुराण के पंडाल में? क्या मिलता है? कई लोग कहते हैं, इंदौर के लोगों के भी मुख में ये चर्चा चल रही होगी, क्यों जा रहे हैं इतने सारे लोग धक्के खाने के लिए? कई लोग कहेंगे लोग पागल हो गए। घर में टीवी पर भी तो कथा आ रही है, आपने अपने घर में क्यों नहीं सुन लेते? वहां रोड पर बैठे हुए हैं, दीवार पर चढ़े हुए हैं, मकान पर चढ़े हुए हैं, बाउंड्री पर चढ़े हुए हैं। अरे भाई, इन सबको मालूम है कि हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है और जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां मेरा महादेव उतरता है। इन सबको मालूम। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से नेताजी नीचे उतरते हैं तो जितने लोग हेलीपैड के आसपास में होते हैं वो अपनी अपनी एक एक सूचना दे देते, साहब हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, साहब हमारे यहाँ नल नहीं चल रहा, साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है। उसी तरह देवाधिदेव महादेव जब इस शिव महापुराण की कथा में जहाँ कथा होती है, हम पहले भी आपको कहे कि शिव पुराण जिस स्थान पर होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहाँ भगवान शंकर की कथा हो रही। आप लोग जहाँ भी कथा सुन रहे हैं, आप जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पूरी भूमि ये समझ कर बैठी है कि हम कैलाश पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कल्पवास करते हैं। शिव भगवान की कथा। सबके दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे दुख नहीं कटते प्रभु? आप कृपा करिए, आप दया करिए, आप उदारता करिए, आप करुणा करिए। तब सबने ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर को पुकारा। अभी तक दूषण नाम का राक्षस जो रत्नमाल पर्वत पर बैठा था, अब वो अवंतिका में अपना असली स्वरूप धारण कर कर घूम रहा है। आप देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है।
अभी तक जो रूप बदल कर चल रहा था, अब उसका असली चेहरा भगवान शंकर की कृपा से सामने आ गया। अब वो राक्षस के रूप में घूम रहा, असुर के रूप। आपके साथ में अगर कोई बुरा करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई गलत करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई आपके लिए अपशब्द कहने वाला है, आपके लिए गालियां देने वाला है, वो कितना भी छुप ले, फिर मेरे महादेव की कृपा जिस दिन हो गई, वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। करे वो करने में दिक्कत नहीं, करे भाई। बैठिए, आप देंगे माइक, देंगे, बैठो बैठो। असली स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है, अपने असली स्वरूप में सामने आ जाता है। महाराज राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। अभी तक ज्योतिषी का रूप रख रहा था, ब्राह्मण का रूप रख रहा था, जोगी सन्यासी का रूप रख रहा था, संत महात्मा का रूप रख कर आता था, और ब्राह्मणों के घर में जाता और ब्राह्मणों से कहता मैं इनको विद्याध्ययन कराऊंगा, और उन बच्चों को लेकर चले जाता, उनका रक्त निचोड़ कर पी जाता। अब अपने असली स्वरूप में आ गया, अब असली स्वरूप में प्रकट हो गया। आप भी करो शंकर की भक्ति। एक लोटा जल लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने भी कई सारे राक्षस प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे सामने भी आएंगे। कोई कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा, चल्दी की चेली, चल्दी शंकर जी के मंदिर। क्या होता है लोटा भर के जल चढ़ाने से? जो तुमको ज्यादा ज्ञान देना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या होता है, तो उनसे हाथ जोड़कर कहना, इतना जोरदार ज्ञान तू अपनी लुगाई को क्यों नहीं देता? हमको ज्ञान दे रहा है, अपनी लुगाई के तो समझा। एक बार जरा चंद्र घंटा से बोल के तो देख, तेरा पूरे अच्छे से ही तेरे को मंदिर का घंटा बना देगी। तो बोलना उससे, उससे बोल कि हरतालिका तीज का पूजन करने से क्या होता है, करवा चौथ का व्रत करने से क्या होता है, शिवरात्रि का व्रत करने से क्या होता है, सावन के महीने में शंकर जी की पूजन करने से क्या होता है, भगवान शंकर का अभिषेक करने से क्या होता है, ब्राह्मण को घर में पूजन कराने से क्या होता है। तू अपनी धर्मपत्नी को समझाना, दुनिया को ज्ञान दे रहा है, कुछ नहीं होगा। लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ होता है? तो ज्ञान दे। लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, उनसे क्यों अपनी लुगाई समझाओ। हमें ज्ञान मत दो। धर्म में अगर आदमी घुसता है, प्रवेश करता है, तुम कभी नहीं टोकते, पर सनातन धर्म में आगे बढ़ता है तो 25 बार उंगली उठाते हो। तुम सनातन धर्म के विरोधी हो। जिनको शिव समझ में नहीं आए, वो दूसरे धर्म में जाकर झूठन खाए, मना नहीं। शिव हमारा है, राम हमारा है, कृष्ण हमारा है। और अगर आज राम कृष्ण हमारा है, तो फिर हमें कहीं झूठन खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिलेंगे तुमको झूठन खाते हुए बहुत सारे। 25 दिसंबर जब आए तो देख लेना, ढेर सारे झूठन खाते हुए नजर आएंगे 31 पे। ढेर मिलेंगे तुमको, अगरबत्ती छोड़कर मोमबत्ती पकड़े हुए ढेर मिलेंगे तुमको, ढेर जूठन खाते हुए। हमें नहीं खाना, हम खाएं तो उसके दरवाजे की रज खा लेंगे, उसके दरवाजे की ठोकर खा लेंगे, पर दूसरी जगह प्रवेश नहीं करेंगे। ये हमारा धर्म कहता है, ये सनातन धर्म कहता है। भटकना नहीं। जो ज्यादा ज्ञान दे उसको 1 नारियल और 11 रुपए देकर आ जाना। ए भेरू, ये 10 रुपए का सिंदूर चढ़ा लेना। कह कर आना जो ज्यादा ज्ञान दे आपका, उसको समझा दो अच्छे से, ले जाओ। जो व्हाट्सएप पर ज्यादा ज्ञान दे, फेसबुक पर ज्यादा ज्ञान दे, मोबाइल पर ज्यादा ज्ञान दे, उसको अच्छे से समझा दो एक बार, तेरा क्या होगा रे, खा लिया। समझा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अभी आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। बोल बम का नारा है,
बस बाबा एक सहारा है, उसके सहारे पर जिएंगे, उसके बल पर जिएंगे। और वो बैठा है तो मेरा विश्वास कहता है धक्के नहीं खाने देगा। इन पत्रों में अगली बार 2 साल 3 साल बाद जब भी कथा करने यहां आऊंगा, इन पत्रों में तुम्हारा भी नाम होगा, ये निश्चित है। अभी 2-3 साल तो कथा ही नहीं है, पर 2-3 साल के बाद जब भी इंदौर आऊंगा तो निश्चितता है इन पत्रों में। ये इंदौर वालों के भाग्य हैं जो आज कथा सुन रहे हैं। इसके बाद तो 2 साल 3 साल 4 साल तक जो भी योग लगेगा तब कथा का योग लगेगा। पर इंदौर वासियों को जो कथा मिली है, ये विश्वास रख कर कहता हूं जीजियों, दिल से सुनना, मेरा महादेव जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता, खाली नहीं छोड़ेगा, निश्चितता है उसका नाम कुबेर भंडारी है, वो भंडार करता। लगे सेवा में, आज बजरंग दल के लोग लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लगे हैं, हिंदू उत्सव समिति लगी है, दुर्गा वाहिनी लगी है, आरएसएस के भक्त लगे हैं, सेवक लगे हैं, चारों तरफ हर तरह का व्यक्ति सेवा दे रहा है प्रत्येक। और आज तो भगवान ने कृपा कर दी इंदौर वालों पर, कई जगह पर लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये इंदौर वालों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई। भक्तों का भाव ये जानते हैं, मौका नहीं मिलेगा। आज कौन से दिन की कथा हो गई? बोलो, जम के बोलो जरा। 4 दिन, 3 दिन और बचे। 2 दिन की सही चलेगी, तीसरे दिन को सुबह की कथा बात कर सीताराम जी हम भी चले। राम जी भगवत भजन करते रहो, जिंदगी में आनंद लेते रहो। हर ब्राह्मण ने, हर प्रिय ने अपने पिता से कहा, आज दूषण नाम का राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। शिव जी के सामने असली स्वरूप आता जरूर है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गड़बड़ करता है वो एक दिन तुम्हारे चरणों में पड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु दातार है, ये मेरा भंडारी है, कुबेर महाकाल राजा है। सामने आ गया दूषण। दूषण ने आज वेद प्रिय के बेटे को, हर प्रिय को उठा लिया। इसको यह नहीं मालूम था कि यह मिट्टी का स्पर्श कर लिया था, वो मिट्टी जो शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही है। हर प्रिय को उठाया। इतनी देर में सारे ब्राह्मणों ने शिव जी को पुकारा। शंकर भगवान कालों के काल महाकाल बनकर प्रकट होने वाले थे। इतनी देर में वेद प्रिय के पास में शिव जी ने आकर कह दिया, सुनो वेद प्रिय, मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, दूषण को मार भी दूंगा, मना नहीं है, पर अगर इसका रक्त पृथ्वी पर गिर गया तो ये 84 रूप रख लेगा, और मैं 84 रूप नहीं रख सकता, क्योंकि मैं इस भूमि पर निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, मैं रूप नहीं रख सकता। लोगों के शरीर में देवी जी आती है, देवता जी आते हैं, सब्र आते हैं, पर किसी के शरीर में महादेव नहीं आते, क्योंकि महादेव कहीं गए नहीं, यहीं की यहीं है, तो आके करेंगे क्या, वो तो पहले ही है। और कहीं का घूमता घूमता कह रहे कि मुझे महादेव आ गए, तो उसको धतूरा चढ़ा देना, कांटे वाले धतूरे लिया, 1 बोरी भर के चढ़ा दो, थोड़ी देर बाद महादेव निकल जाएंगे बाहर, रहेंगे नहीं। जब सब दूर से चुभेंगे ना तो अपने आप निकल जाएंगे। किसी को महादेव नहीं आते, क्योंकि महादेव कहीं नहीं गए, कंकर में शंकर है, और मृत्यु लोक के कण कण में मेरा महादेव बैठा है, वो जाता ही नहीं है। भगवान विष्णु वैकुंठ में है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, इंद्र लोक में इंद्र निवास करते हैं, गरुण वरुण लोक पितृ लोक में सारे पितृ निवास करते हैं, पर मृत्यु लोक ये शिव की भूमि है, ये पृथ्वी मेरे शंकर की भूमि है। पूरी पृथ्वी को कहीं से भी खोद लो, खोदते से ही कहीं ना कहीं शिवलिंग जरूर निकल कर बाहर आएगा। पृथ्वी में शंकर है, वो प्रकट हो जाता, वो निकल, शिव है निकलेगा। अब जिसके पास जो होगा ना, वो अपन उसको नाम से पुकारते हैं। भैया जो दूध बेचता है उसको दूध वाला कह देते हैं, सब्जी बेचता है तो बोलो बोलो जम के बोलो, सब्जी वाला। सोना चांदी बेचे तो सोना चांदी वाला सोनार, बर्तन बेचे तो ताम्र का, कपड़ा बेचे कपड़े वाला, कबाड़ा वाला। अब तुम हंसे क्यों? अब उसमें कौन सा, तो कबाड़ा बेचे तो कबाड़ा वाला। अब जैसे तुमको लोग कहते हैं ना कि साहब ये कपड़े वाला है,
ये सब्जी वाला है, ये दूध वाला है, ये बर्तन वाला है, उसी तरह जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है लोग कह देते हैं ये शिव वाला है, शंकर वाला। पहचान हो जाती है इसकी, ये पहचान है। आप सब जाओ, मेरी बहन छिप्रिया से कहो, उसने तप करा। छिप्रिया घोर तप में बैठी है, घोर तप। आप छिप्रिया से कहो, जब दूषण नाम का राक्षस मरेगा उसका रक्त भूमि पर गिरेगा, छिप्रिया पानी के रूप में आ जाए, उसको धो जाए। उसका तप बहुत प्रबल है, और छिप्रिया का अगर तप प्रबल है तो यह दूषण मर जाएगा। छिप्रिया में वो बल है। कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं साहब नर्मदा जी में बड़ा बल है, गंगा जी में बड़ा बल है, यमुना जी में बड़ा बल है। हम कहते हैं कोई जितनी संसार की पवित्र नदी हैं उनमें ये ऊंचा नीचा मत सोचो कि इसमें ज्यादा बल है, इसमें कम बल है। ब्रह्मा जी बड़े कि विष्णु बड़े कि शिव जी बड़े, यहां तो सब भगवान शंकर की कथा कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं। उसी तरह गंगा यमुना छिप्रा सरयू सब एक है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ये हम नहीं कह सकते, ये तो बुद्धि है हमारी। हम जब छोटा देखते हैं तो छोटा नजर आता है, हम बड़ा देखते हैं तो बड़ा नजर आता है। ये हमारी बुद्धि के अनुसार है, नहीं तो शास्त्र तो कह रहा है, शिव महापुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि छिप्रिया ने जो तप किया, कहते हैं जितना तप गंगा जी ने भगवान शंकर के लिए करा था, जितना तप मां नर्मदा जी ने शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए करा था, उससे अधिक तप मां छिप्रिया ने अपने भाई के लिए किया था। कोई साधारण चीज, उससे अधिक तप करा है मां छिप्रिया ने। और छिप्रिया ने जब तप किया, कह दिया भगवान भोलेनाथ ने, जाओ कहो छिप्रिया से जाकर आए वो पानी के रूप में। छिप्रिया ने कह दिया तुम जाओ, भोलेनाथ जी से कह दो तुम दूषण नाम के राक्षस को मारो, मैं पहुंच जाऊंगी। छिप्रिया तप में ऐसी लीन हो गई कि पहुंचना ही भूल गई। भगवान शंकर प्रकट होकर दूषण को मार दिया। दूषण भागता गया, शीश कटा, त्रिशूल से भागता जाता है, रक्त बूंद गिरती जाती है, 84 जगह पर बूंद गिर गई। छिप्रिया उसी समय पर प्रकट हो गई, पानी के रूप में आई। पानी के रूप में आकर जैसे ही धोना चाहती थी उतनी देर में तो दूषण नाम का राक्षस प्रकट होता जा रहा था। 84 रूप जब दूषण नाम के राक्षस ने रख लिए, छिप्रिया की आंख में जल भर गया। मेरा भैया अकेला और राक्षस 84, मेरा शिव दूसरा रूप नहीं रख सकता। ये शिव पुराण कह रही है कि शंकर किसी के विग्रह में नहीं आते, शंकर दूसरा रूप नहीं रखते, शिव दूसरा रूप नहीं रख सकते। तो छिप्रिया ने सोचा क्या करूं। आज छिप्रिया ने अपना तपबल फैलाया और तपबल की सीमा फैलाकर अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए। शंकर भगवान के 84 टुकड़े कर दिए। 84 रूप रखा शंकर भगवान ने अपनी बहन के बल से। दौड़ पड़े, 84 रूप रखकर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया, जो 84 रूप रखकर घूम रहा था। 84 रूप रखकर जब दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, ब्राह्मणों ने हर हर महादेव कहकर कहा भोलेनाथ आप 84 रूप में अवंतिका में विराजमान हो जाओ। 84 रूप में बैठ गए। भगवान शंकर 84 रूप में विराजमान हो गए और भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। शिव जी दूषण का संहार करे, उनका नाम महाकाल बन गया। पर महाकाल शिवलिंग अभी प्रकट नहीं हुआ। अभी कितने महादेव प्रकट हुए हैं? जम के बोलो जरा। 84 महादेव। महाकाल प्रकट नहीं हुआ, अर्थात महाकाल बनकर, काल बनकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। काल बनकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा है, पर अभी मेरा महाकालेश्वर का शिवलिंग नहीं बना। 84 महादेव में बन गए, पर मेरा महाकाल अभी नहीं बना, अभी प्रकट नहीं हुआ। महाराज